तो गुड आफ्टरनून ऑल ट्रेडर्स। आई थिंक गुड इवनिंग। सब टाइम हो चुका है 11:30, रात के 11:30 हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो का जो टॉपिक है ये है अपना जो अपन सेशन को जो भी आज तक जो भी हमने आज तक जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको सेशन एक सिंगल सेशन में उनको कैसे क्या ट्रेड प्लान की जाए। जो भी चीज़ें सीखी हैं, इतनी वीडियोस इतनी क्लासेस के डाउट क्लासेस भी काफ़ी हो चुकी। समथिंग ये मान लो कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश होने ही वाला है, ज़्यादा कुछ चीज़ें पेंडिंग नहीं है। तो ये जो लेक्चर है ये 47 लेक्चर है आई थिंक। क्लास जो है 47th लेक्चर है। और आज तक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कुछ ही चीज़ें मिसिंग हैं, लाइक एक सिंगल सेशन को कैसे प्ले करना, या फिर ये मान लो सिंगल सेशन को प्ले करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री, बस इतना ही कुछ पेंडिंग है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सीख ली हैं। वैसे एक सेशन को कैसे प्ले करते हैं ये भी चीज़ें अपन ने सीख ली हैं। और जो कुछ भी चीज़ें हैं सिंगल सेशन को कैसे प्ले करना होता है वो भी सीख लिया है। और अपन ने सीख लिया है कि लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे लेते हैं ये भी सीख लिया है। लगभग सारी चीज़ें सीख ही ली हैं, कुछ भी चीज़ें पेंडिंग नहीं है। एक लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे लेना है ये भी ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है, ठीक है। बट ये जो लेक्चर है ये मैं चाहता हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा एडवांस, और एक सेशंस को कैसे प्ले करना है, एक सिंगल सेशन को ऑल ओवर, मतलब समझ रहे हो, आपकी डिमांड पे ही ये वीडियो आई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ रोहित, ओके। वीडियो का टॉपिक सेशन को कैसे प्ले करना है, ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन अब लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो का टॉपिक है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करना, सेशन को कैसे प्ले करना, एक शॉर्ट टर्म में सेशंस के बायस, सेशन का ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ प्ले करने से पहले एक चीज़ पहले बता देता हूँ, मैं ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। तो ये पहले जाएगा प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके पास, एंड देन फिर ये जो है यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो जो भी यूट्यूब पे इसको देखेंगे, जो भी लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, तो उनके लिए मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जो भी इसको यूट्यूब पे देखेगा, जो भाई देखेगा, तो उसको आई डोंट नो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो है कुछ अलग टाइप की चीज़ें ही सीखी हैं। लाइक ये मान लो कि लोग बोस्टो गाइडियम वगैरह मार्क करते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं मार्क करते हैं, हम मार्क करते हैं एफएलओडी। मैं बता भी देता हूँ कि ये चीज़ प्ले करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनको भी एक बार पता चल जाएगा, और आपको आपको भी मैं बता देता हूँ बेसिक चीज़ें। पहले तो मैं बता देता हूँ, आपका जो है एफएलओडी 1H के टाइम फ्रेम पे, प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि 1H पे एफएलओडी क्या देखना है। मतलब जो हमारा ट्रेंड है ऑल ओवर वो रिवर्स करना है, फिर कुछ भी है स्ट्रक्चर जो है रिवर्स, या फिर आप जो भी यूट्यूब पे देख रहा है वो MSS मान लो। कुछ ऐसा मार्केट जो है ऐसे कंटिन्यूसली अपसाइड अप डायरेक्शन में जा रहा है, और 1H का जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है और अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो हम ये मानते हैं कि अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। पीछे जो कुछ भी पीआई था उसके बेस पे अब जो है एक्चुअल मूव आने वाला है, ठीक है। हम इसको ये मानते हैं, लोग MSS यहाँ पे मानते हैं, बट हम यहीं पे ही मान लेते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से देखते हैं कहाँ से नहीं देखते हैं ये भी आप लोगों को पता है कि पीछे से जो भी हमारा एक पीओआई है, ये पीछे से जो भी पीओआई उसको रिफाइन करना है, स्ट्रॉन्ग जोन निकालना है, एंड देन वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी है। समटाइम क्या होता है, एक ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तीन तीन 1H के पीओआई देखने को मिल जाएंगे, तो आप कहाँ से ट्रेड प्लान करोगे। ऑब्वियसली जिसके साथ में, मतलब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के साथ में अगर मान लो कोई लिक्विडिटी है, सेशन की हाई की, डे की, या फिर एक स्विंग की हाई की लिक्विडिटी है, कोई भी इस पीआई के साथ में है तो हम इस पीआई को कंसिडर करेंगे, इस पीआई के साथ में है तो इस पीआई को हम कंसिडर करेंगे। सम टाइम मार्केट इसी से भी निकल जाता है, तो इसको भी कैसे प्लान करना है ये भी मैंने बता रखा है कि मान लो जो भी हमारा एफएलओडी है वो ब्रेक हो जाता है, तब हम इस वाले को भी प्ले कर सकते हैं। कहाँ तक, जो हमारा मिनिमम टारगेट है वहाँ तक, पहला जो भी टारगेट है मिनिमम टारगेट, वहाँ तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1H टू 4H प्ले करना, FLOD 1H टू FLOD टू 4H टू FLOD प्ले करना, ये चीज़ें बता रखी है मैंने, तो ये भी आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये पता है, यूट्यूब पे जो भी देख रहा है उसको भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो जो सेशन को प्ले करना है उसके लिए एक तो ये कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, एक मिरर का कॉन्सेप्ट है, मैंने यू अपनी प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनको उनके साथ डिस्कस किया है, बट एक बार अगेन बता देता हूँ, बेसिक बता देता हूँ, इन डीप में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझ जाओगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। बेसिक क्या है, मान लो एक यहाँ पे लेज़र है और यहाँ पे एक मिरर है, और
यहाँ से लेज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली इस लेज़र ये जो लेज़र जा रही है, इस मिरर, यहाँ पे एक मिरर है, मिरर से ऑब्वियसली दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तो दूसरे डायरेक्शन में मान लो कुछ और पीआई है, पीआई को नाम हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं कि मिरर, इस मिरर से ऑब्वियसली अगेन रिफ्लेक्ट होगी कहाँ तक, जहाँ पे दूसरा मिरर है या फिर कुछ रोकने वाला नहीं है वहाँ तक। ओके, तो भाई कुछ रोकने वाला है नहीं, जहाँ पे नेक्स्ट मिरर होगा, नेक्स्ट पीआई होगा, वहाँ तक ये जाएगा, कोई रोकने वाला है ही नहीं ऑब्वियसली। तो ये कुछ ऐसे चलता रहेगा, बेसिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। एक चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी न्यूज़, न्यूज़ आप बेसिक देख लो, न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यूट्यूब पे जो देख रहा है उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रखी है ऑलरेडी, 2.5 घंटे की वीडियो है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, ओके। ये 2 चीज़ें हो गई, और कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप देख सकते हो। लाइक ये कि यही है कि मिरर वाला ही है, एफएलओडी टू एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ कंटिन्यू करना। ठीक है, अब देखना ये रहता है कि इस मिरर के साथ में कौन-कौन है, क्या-क्या इसके फ़ेवर में है, क्या-क्या नहीं है, हम कन्फर्मेशन लेंगे। ऑब्वियसली यार, हर एक मिरर वर्क हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर तो ये ऐसा चलता ही रहेगा किसी ना किसी मिरर से, एक पीओआई से दूसरे पीओआई, दूसरे से तीसरे, ऐसा तो चलता रहेगा। 1-2 नहीं, मतलब पीओआईज़ टूटना तय है। अब कौन-सा टूटेगा, कौन-सा नहीं टूटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये भी बता रखा है। ठीक है, जिसके साथ में ज़्यादा कन्फर्मेशन, वही ऑब्वियसली वर्क होगा, उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता रखी हैं, बट ये पता होनी चाहिए। जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, ओके, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो चीज़ें हैं, लाइक मैंने ये भी बता रखा है कि एंट्री ओनली सेशन में लो। ठीक है, सेशन में एंट्री, तो अभी ये जो है अपना, लाइक ये वाला सेशन के अंदर ट्रेड प्लान करना, या फिर जो हम एंट्री लेनी है लोअर टाइम फ्रेम पे ऑल ओवर, एक तो होता है सेशन के अंदर एंट्री लेके सेशन के अंदर क्लोज करना। दूसरा ये है कि भाई ऑल ओवर जो चल रहा है, लाइक मान लो ये पीआई है, कुछ ये पीआई, अब इस पीआई से दूसरे पीआई जो भी आपके बायस है वहां तक जाने का, तो यहाँ से कुछ पकड़ो और यहाँ पे एग्जिट। ठीक है, एक तो ये, और एक ये बीच बीच में सेशंस को प्ले करते हुए चलो। ठीक है, जो भी सेशन है उसको प्ले करते हुए चलो। ओके, एक ये चीज़ है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि सेशंस को कैसे प्ले करते हुए चल सकते हैं, और एक ये भी देखेंगे कि लाइक मान लो हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री जो ले रहे हैं, जो एंट्री हम ले रहे हैं यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक जो बुक कर रहे हैं, एक ये एंट्री भी देखेंगे, दोनों एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि सेशंस में ट्रेड करना बेस्ट है या फिर ऑल ओवर ये ट्रेड करना बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है ये भी मैं बताऊंगा। ओके, एक्चुअली ये प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है, उन्हीं की रिक्वेस्ट है कि क्यों ना हमें एक सेशन पे भी वीडियो दो, कि हम एक सिंगल सेशन के ए पॉइंट और बी पॉइंट निकाल के उसको कैसे क्या क्या कंटिन्यू करें। ओके, सेशन को जो भी प्ले कर रहा है, या फिर सेशन के अंदर जो भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेगा, या फिर और कुछ जो कुछ भी, मतलब सेशन को ही ट्रेड करेगा, ओनली एक सिंगल सेशन में ट्रेड ली, सेशन के अंदर ही ट्रेड को एग्जिट, या फिर सेशन क्लोज होते ही ट्रेड को एग्जिट, ये। और एक ये कि यहाँ से जो ट्रेड ट्रेड प्लान कर रहा है वो, अब इनका दोनों का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, या फिर ये मान लो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं, सॉरी, जो अपना पर ट्रेड रिस्क, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मानो कि आपको पर ट्रेड में रिस्क कितना लेना है, वो सारी चीज़ें एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ कि आपको एक, लाइक मान लो आपके पास 10K का फंडेड अकाउंट है। ठीक है, फंडेड अकाउंट है, रियल अकाउंट है, जो कुछ भी है, उसके अंदर आपको लॉस लिमिट मिली हुई है 10%। 10% बनता है $1000 या फिर यूएसडीटी। ठीक है, $1000, 10% मिली हुई है लॉस लिमिट आपको। तो आपको करना क्या है, पर ट्रेड में रिस्क कितना लेना है मैं बताता हूँ। पर ट्रेड में आपको रिस्क लेना है, अगर आप सेशन, अकेले सेशन को प्ले कर रहे हो कि भाई मेरे को तो ओनली सेशन को ही प्ले करना है, सेशन के अंदर जो कुछ भी होता है ओनली सेशन, तो सेशन को प्ले करना है कि सेशन के अंदर एंट्री, सेशन के बाहर, मतलब सेशन क्लोज होते ही ट्रेड एग्जिट, अगर ये करना है तो आपको पर ट्रेड रिस्क लेना है 0.5%, 0.5%। ठीक है, सेशन के लिए, ताकि आपका जो फंडेड अकाउंट है वो ब्रीच ना हो 20 ट्रेड्स तक। ठीक है, एक तो ये, अगर मान लो आप ये कुछ प्लान कर रहे हो, बायस जो भी बायस हैं, ऑर्डर ब्लॉक टैप, यहाँ से एंट्री, और जो भी आपके एक्सटर्नल हैं वहां तक का टारगेट, ये प्ले कर रहे हो, तो आपको पर ट्रेड में रिस्क लेना है 1%। ठीक है, ये चीज़ पहले बता देता हूँ। अगर ऐसे एंट्री ले रहे हो, पीओई टू जो भी आपका बायस है वहां तक होल्ड करते हो, टोटली होल्ड करते हो, पूरा होल्ड करते हो,
तो आपको 1% रिस्क लेना है क्योंकि ये सेफ रहेगा, ये सेफ ज़्यादा है। कैसे सेफ ज़्यादा है वो भी अभी बताऊंगा। सेशन कैसे रिस्की है वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। वो आप लोगों के सामने रिजल्ट रहेगा, अभी जो मैं करके दिखाऊंगा वो आप लोगों के सामने रिजल्ट रहेगा। ओके, तो वीडियो को लेंदी ना करें और चलते हैं, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। ओके, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई हम क्या देखेंगे? चलो ये देख लेते हैं कि ये जो वीक गया है, यही देखते हैं क्योंकि सारे पेयर्स में समझाऊंगा। लाइक एक ही पेयर को मैं लेके बैठ जाऊंगा तो आप लोग ये सोचोगे कि मैंने तो एक ही पेयर में एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, मैं यूएसडी के जितने भी पेयर हैं सभी पेयर में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर बताया था वैसे सभी पेयर्स में, यूएसडी के जितने भी हैं सभी पेयर्स में मैं एनालाइज करके बताऊंगा आप लोगों के सामने, जो भी हमने सीखा है आज तक उसके बेस पे कैसे क्या ट्रेड लेते हैं कैसे क्या नहीं लेते। ओके, तो जो वीक गया है, अभी ये जो वीक गया है, आज तो फ्राइडे है, मार्केट ऑफ है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो इस वीक को अपन देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सभी पेयर्स में देखेंगे कि भाई हम कितनी ट्रेड ले पाते कितनी ट्रेड नहीं ले पाते। ओके ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, जब ये वीक की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी तब भाई मैं देख पा रहा हूँ कुछ पीछे से जो कुछ भी एफवीजी वगैरह थी वो टैप हुई है, और अगर इसका 50% जोन भी निकालें, आई थिंक इतना निकाले या फिर कुछ भी निकालें, लाइक ये मान लो एफवीजी तो टैप ही हो चुकी है। ठीक है, एफवीजी टैप हो चुकी है, यहाँ कहीं तक भी आ चुकी है, फिर भी एफवीजी टैप, चलो एक कंफर्मेशन है कि भाई एफवीजी है हमारे पास और दूसरी डायरेक्शन में मेरे को जाना है यहाँ तक। 50% तो इसका टैप किया नहीं इसने। अगर मैं यहाँ से इसको मार्क करता हूँ तो भी नहीं किया, और यहाँ से इसको मार्क करता हूँ तो भी नहीं किया। अब मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से इसको मार्क करूँ, यहाँ तक करता हूँ तब तो हो चुका है टैप, बट यहाँ तक करता हूँ तब नहीं हुआ है। ठीक है, बट कोई ना, देखते हैं कि भाई अब ओबियसली यार एफवीजी है तो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहाँ से कुछ वीक की कैंडल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली टारगेट मेरे को ये करना है। बीच बीच में और भी कुछ चीज़ें हैं, अब मार्केट इनसे भी थोड़ा बहुत रिवर्स दिखाएगा। इन पे हम सेशन में अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो इनमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। तो अभी देखो हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना कैसे, एफ टैप होके बना है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमारे लिए। तो हम इसको अवॉइड कैसे कर देंगे, तो ठीक है इसको देखेंगे पूरा वीक। लाइक अभी ये जो वीक अच्छा बुलिस गया है, मैं ये बस इतना ये अच्छा खासा गया है तो मैं यही दिखा के नहीं करने वाला, वीडियो काफ़ी लेंदी रहेगी। अगर आपके पास टाइम है अच्छे से टाइम दे के एंड देन ही फिर वीडियो को देखना, ठीक है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ें हुई हैं, जो एक्चुअल जो रियलिटी है वही दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें अच्छा खासा मूव आया तो बस यही दिखा दूंगा, सारे पेयर्स को दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो हमें ऑब्वियसली ए पॉइंट मिल रहा था हमारा, जो भी हमने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग ए पॉइंट हमारा ये, और बी पॉइंट ये वाला, या फिर ये यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ऑल ओवर जो हमारा है वो ये वाला है। और एच के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ, जब ये टैप हुआ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब ये टैप हुआ यहाँ से क्या सीन हुआ है क्या नहीं हुआ सारी चीज़ें देखते हैं। भाई ओबियसली जो डेली टाइम फ्रेम का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है हम उसको रिफाइन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये। ओके, मैं देख पा रहा हूँ 4 एच के टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है, 1 एच के टाइम फ्रेम पे क्या है यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास है एक सिर्फ बीपीआर, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट है, बीपीआर है बस एक मेरे पास, और कुछ भी नहीं है अभी तो अभी क्या किया जाए, अभी जस्ट हम वही जो मैंने बताया आपको, प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट को अच्छी तरीके से बताया, एक पीआई से दूसरे पीआई की तरफ 1 एच का हम प्ले करेंगे एफएलओडी के लिए। तो ऑब्वियसली जब ये जोन टैप हुआ ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये जोन टैप हुआ, तो आपका एफएलओडी कौन सा है भाई, मैं देख पा रहा हूँ कुछ ये वाला, मैं मैग्नेट को हटा देता हूँ, ये वाला कुछ है हमारा एफएलओडी। तो भाई ऑब्वियसली यार इतना बड़ा ब्रेक हो तो इतनी तो कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे भाई, इतना बड़ा ब्रेक हो तो टाइम लग जाएगा ना उसके लिए। या तो हम ये देख सकते हैं कि एक मिरर मतलब जो पीओई है नहीं तो हम बनने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये, अब ये सेशन में ये जो मूव आया है भाई, लाइक ये भी दिखाई देता हूँ अच्छा खासा मूव आया है, तो इसको भी कैसे क्या अवॉइड अवॉइड तो कैसे करें। ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक था, इनसाइड बार था, टैप हुआ, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओ आप, यहाँ पे एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, वो है ये वाला ब्लैक वाला, इसकी लिक्विडिटी ली गई, एंड देन फिर मार्केट ने किया क्या है, थ्री कैंडल स्विंग बनाया है। अब थ्री कैंडल स्विंग मेरे को यहाँ पे सिर्फ 4 एच का देखने को मिल रहा है, तो बस एक छोटी सी कंफर्मेशन ले रहा हूँ थ्री कैंडल स्विंग है, ठीक है। और
भाई ऑब्वियसली 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, एफएलओडी का वेट करो, कौन सा क्या है आपका एफएलओडी है। मैं देख पा रहा हूँ मेरा एफएलओडी ये वाला है, जो कि एक बार टैप होके, भाई मैं बताता हूँ, यूट्यूब वाले को, यूट्यूब वाले जो भी हैं उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो कुछ ये, लाइक मान लो यहाँ पे हमारा एक पीओआई है, ये मिरर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब जो भी पीछे से पीओआई होगा यहाँ से, ओबियसली जो कुछ भी है आपका। अब मान लो यहाँ पे एक और बना दिया, अब इसको टैप करके यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे बना दिया है तो ठीक है, इसको टैप करके अगर यहाँ पे नहीं बनाया तो ओबियसली इस तरफ। ऐसे मार्केट चलता है, ये आपको प्रीमियम बेस स्टूडेंट हैं जो उनको अच्छी तरीके से पता है। भाई ये एक बार टैप हो चुका है, अब एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ ये टैप हुआ, एक मिरर दूसरे मिरर की तरफ, ये वाला, और कुछ है नहीं। लिक्विडिटी अच्छी खासी ली गई, ऑर्डर ब्लॉक है डेली टाइम फ्रेम का, उसके अंदर सिर्फ 4H का यही जोन निकल के आ रहा है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। ओके, एंड देन फिर यहाँ से अगला सेशन स्टार्ट होता है, अगला दिन स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी एशियन सेशन, एशियन सेशन जस्ट थोड़ा ऊपर जाता है एंड देन सडनली फॉल हो जाता है कहाँ तक। भाई ऑब्वियसली अब कौन सा मिरर बचा हुआ है, ये टैब है, ये टैब है, इस मिरर से ऑब्वियसली कौन सा मिरर है अब, ये वाला, ये कुछ, ये बता दिया। अब चलो, ये तो एक अच्छा खासा मूव आ गया है, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने ऐसे बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं। आगे देखो भाई, अब यहाँ पे मिरर वाला ये कॉन्सेप्ट वाला जो भी है, एक पीओई टू पीओई, ये अब देखो यहाँ पे 1H का देखना है ये आपको, ये पहले बता देता हूँ, ये सिर्फ 1H का ही देखना है। हाँ, एक्सट्रीम कंडीशन में 4H का भी देख सकते हो आप, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस में। तो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे देख पा रहे हो एक इनसाइड बार है, क्लियर नहीं है बट एक ही है, तो बस यही रहेगा। अब यहाँ से दूसरा पीआई कौन सा हो सकता है, दूसरा मिरर कौन सा हो सकता है आपका, एक ही कंडीशन है, बस एक ही है ये, पहला बस यही है हमारे पास। हाँ, हम ये भी ले सकते थे, बट हमारे पास पहले ये है, एक इनसाइड बार है, तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसको भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। चलो छोड़ो, नहीं प्ले कर पाए, छोड़ो। ओके, इसको जस्ट हटा देता हूँ मैं, नहीं कर पाए इसको, चलो छोड़ो, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस भी हो जाता और नहीं भी समझ में आया होगा, छोड़ो। प्रीमियम वैसे स्टूडेंट है, वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये एक पीआई था, इनसाइड बार था, यहाँ से यहाँ तक तो ऑब्वियसली लेके आ ही सकता है, इतना ज़्यादा कुछ मूव नहीं है, तो यहाँ तक का लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ भी कंफर्मेशन लेके एंड देन इसको कर सकते थे। छोड़ो, लिक नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विडिटी ली सेशन की। अब आपका एफएलओडी कौन सा है, भाई एफएलओडी तो देखना जरूरी है। अब इस मिरर से दूसरा मिरर कौन सा है, बीच में कुछ है, मैं जस्ट ये रिमूव करके दिखा देता हूँ, कुछ है यहाँ पे, नहीं है, कौन सा है फिर, ऑब्वियसली ये टैप हो चुका है, बचा कौन सा, ये वाला। यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन को प्ले करो यहाँ से यहाँ तक, लोअर टाइम फ्रेम पे आप 5 मिनट पे कंफर्मेशन लेके एक एक सिंगल सेशन को प्ले करना सिर्फ, ज़्यादा नहीं। ओनली सेशन को बता रहा हूँ मैं, सेशन को कैसे क्या प्ले करना होता है, कैसे नहीं होता, बस वही बता रहा हूँ। ओके, आई थिंक आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। ओके, अब आगे, अब आगे क्या है आपका, जो भी है टाइम फ्रेम चेंज करते हुए मतलब करते रहो। ओके, आवाज़ थोड़ी मेरी लड़खड़ा रही होगी, ठीक है, कोई ना। अभी क्या है, 4H पे ऑब्वियसली मेरे को ये देखने को मिला, 1H पे चलो, नीचे से मेरे पास प्लस पॉइंट्स हैं उठाने के लिए, यहाँ तक चलो हम आ चुके हैं, लाइक यहाँ तक आ चुके हैं, ये न्यूयॉर्क को प्ले कर लिया, नीचे से लिक्विडिटी लेके पिछले सेशन की निकल गया, यहाँ तक एक सिंगल सेशन को प्ले कर लिया, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंगल सेशन को प्ले। अब ओके, अब क्या है, अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, मैं 4H का नीचे से ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर पॉइंट कौन सा है पहले वो मार्क करो। भाई यहाँ पे आते ही मार्केट कभी भी ट्रिगर हो सकता है, आई थिंक आप लोगों को पता है, यूट्यूब पे भी वीडियो डाल रखी है ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा, आते ही मार्केट कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो पहली चीज़ तो इसको रिफाइन कर लो, हम इसको रिफाइन कर रहे हैं, हमें एक ये एफ देखने को मिल रही है, बट ये टैप नहीं हुई, बट उससे पहले एक माइनर सा इम्बैलेंस भी है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये भी है एक और एक ये भी है, तो मार्केट कभी कभी भी कहीं से भी ट्रिगर हो सकता है। बट ये यहाँ से ही मतलब क्यों निकल गया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, अभी बताता हूँ, ये यहाँ से ही क्यों निकल गया अभी बताता हूँ। आप जस्ट क्या यहाँ पे कुछ कर पाए, ऑब्वियसली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसके बेस पे ट्रेड प्लान करते,
मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ कहीं पे कुछ कुछ भी नहीं है, तो मैं जस्ट ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकता। ये देखो गाइस, ये कुछ यहाँ पे आपको 15 मिनट में देखने को मिलेगा, यहाँ से मैंने यहाँ तक का प्ले कर लिया। नहीं, ये सारी चीज़ें बकवास की चीज़ें। पूरा दिन जो है वो रेंज में निकल गया। कुछ भी चीज़ें, आपका मिरर वाला जो भी है, मैंने सिखाया है आप लोगों को, उसके बेस पे देखो। कुछ भी नहीं है, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। कैसे ही ट्रेड प्लान करते, कुछ भी नहीं है, छोड़ो, रखो साइड में। तो क्या किया जाए, हम चलते चलते एक दिन वेट करते करते यहाँ तक कुछ आ चुके हैं। अब हमारे बाइंग पॉइंट पे पूरा दिन निकाल दिया, और बाइंग पॉइंट पे मार्केट अगले दिन आया। अब डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना एक बार, यहाँ पे देखो आप, ये पिछले दिन की लो की लिक्विडिटी है। मैं मार्क करता हूँ इसको, ये इम्बैलेंस मार्क कर रखा है हमने। पिछले दिन की लो की लिक्विडिटी ये कुछ, और यहीं पे ही है हमारा इम्बैलेंस, और 4H का ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर हुआ। तो हमारे लिए ये एक अच्छी कंफर्मेशन है। यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख के आप लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कहाँ तक प्लान कर सकते हैं। एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, दूसरा मिरर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कुछ है यहाँ पे? 1H का टाइम फ्रेम ही देखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, 1H का टाइम फ्रेम ही देखना है। कुछ है? ऑब्वियसली नहीं है। क्या हो सकता है? लिक्विडिटीज सेशंस की हाई की, यहाँ से सिंगल सेशन को प्ले कर लिया। यहाँ पे हमने कंफर्मेशन ली, ऐसे ही नहीं डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से ही जाएगा, नहीं बोल सकते। कंफर्मेशन लेनी है ऐसे। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करवा रखी हैं कि किसी पीओआई के साथ में हमें क्या क्या कंफर्मेशन लेनी है जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने वाला कौन था? डे के लो की लिक्विडिटी। अच्छी तरीके से, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है, 4th या 5th क्लास में ही मैंने आपको ये रीड करवा दी थी ये चीज़ें। एक सेशन को प्ले किया, सिंगल सेशन को प्ले किया। अब ये भी बताऊंगा मैं, आप यहाँ पे अकेले सिंगल सेशन को प्ले कर रहे हो, और एक है पूरा प्ले करना, यहाँ से यहाँ तक जो भी है आपकी लिक्विडिटी। एक तो इसका आरआर और एक इसका आरआर, ये भी बताऊंगा मैं। रुको, जस्ट वेट करो, अभी मैं सेशंस के बारे में बता रहा हूँ कि आप सेशन में इनमें कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। अब ऑब्वियसली कंफर्मेशन तो आपको ही लेनी पड़ेगी 5 मिनट पे या फिर 2 मिनट पे, सॉरी 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे, ठीक है। कंफर्मेशन आपको ही लेनी पड़ेगी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जब आ ही गए हैं, मैंने ये चीज़ पहले बता दी है कि आपको जो है पर ट्रेड, सेशन में ट्रेड प्लान कर रहे हो, ½ % रिस्क, 0.5% रिस्क, ठीक है। और अगर मान लो आप मेन ट्रेड प्लान कर रहे हो, कोई PY2 जो भी आपका बायस है वहां तक के, ठीक है, तब आपको 1% रिस्क लेना है। कितना? 1%, ठीक है। ओके, मैं जस्ट इसको रिमूव कर देता हूँ। अब एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप सेशन में प्ले कर रहे हो, एक सिंगल सेशन को प्ले कर रहे हो, अब लाइक मान लो डेली टाइम फ्रेम का, सॉरी यही लगा लेते हैं यार, अभी रिसेंट में जो बना हुआ है 1H का, या फिर ये जो 4H का ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला मान लो, ठीक है, ये था। अब इस केस में तो हमें कंफर्म हो गया कि डे के लो की लिक्विडिटी है यहाँ पे, और विद एक इम्बैलेंस भी है हमारे पास, ठीक है। दो दो कंफर्मेशन थी भाई, इम्बैलेंस भी और डे के लो की लिक्विडिटी भी, और क्या था यहाँ पे? 4H का ऑर्डर ब्लॉक, वो भी ट्रिगर हुआ है। तो ये हमारे लिए बढ़िया कंफर्मेशन है, तीन तीन कंफर्मेशन, तो ऑब्वियसली सेशन रोकने वाला कुछ था नहीं। तो एक सिंगल सेशन के बायस कहाँ तक के हुए? यहाँ तक के जो भी लिक्विडिटी थी, एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ। अब लिक्विडिटी भी एक अपने आप में मिरर है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ये भी अपने आप में एक मिरर है। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से पता है ये। तो आपके बायस, सेशन के बायस क्या रहे फिर यहाँ पे? ए पॉइंट आपका ये, बी पॉइंट आपका ये। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको लाइक यहाँ तक का पूरा, ये बेवकूफ़ी है। मैं यहाँ तक का नहीं बोलूँगा। आप ओनली सिंगल सेशन को प्ले कर रहे हो, तो सिंगल सेशन में बायस इतने ही रहेंगे। समटाइम आपके बायस जो हैं, ये मान लो कि सेशन पहले क्लोज होने से पहले ही डन कर दे, और समटाइम जो है बायस डन होने से पहले ही सेशन ही क्लोज हो जाए। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है, अगर बायस डन होने से पहले सेशन क्लोज हो जाता है, आपने एंट्री पहले से बना रखी है, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कंटिन्यू करो उसको, होल्ड रखो, ठीक है। बट वो ट्रैप करता हुआ जाएगा जाएगा, बट ट्रैप करता हुआ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बता रहा था, लाइक कुछ ऐसी कि यहाँ पे तो हमें कंफर्मेशन मिल गई थी फॉर बाइंग के लिए अच्छी खासी। सम टाइम क्या होता है भाई, दो दो पीआई हैं 4H के पीआई के अंदर, या फिर ये मान लो 1H का कुछ पीआई है, 1H के पीआई के अंदर दो दो पीआई हैं। किया क्या जाए? पहले से ट्रेड प्लान की जाए, क्योंकि भाई हम तो सेशन को प्ले कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली 1H का ऑर्डर ब्लॉक इतना है, और बायस हम यहाँ तक के कुछ देख रहे हैं,
और हमारा मान लो एक पीवाईए है और एक पीवाईए है, तो अब ऑब्वियसली यहाँ से डायरेक्ट ही ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का तो हमें आरआर नहीं मिलेगा, तो हम तो एक जस्ट मेन पॉइंट देखेंगे, वहाँ पे 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देख के एंट्री करेंगे। ये हमें कंफर्मेशन चाहिए ऑब्वियसली। तो अब हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर रहे हैं पहले पीआई से, तो हमें भाई हम नहीं रिफाइन कर पा रहे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। समटाइम आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, समटाइम नहीं मिलेंगी, तो उस जगह पे हमें क्या करना है, वही सेम कंडीशन भाई, आपको 0.5% ही एक ट्रेड में रिस्क लेना है। तभी मैंने बोला कि 0.5% रिस्क क्यों लेना है, वो इसीलिए लेना है अगर आपका यहाँ से लॉस हो जाता है तो आपके पास अगेन फंड होना चाहिए कि आप यहाँ से अगेन ट्रेड ले लो। आपको ये ना हो कि मेरे पास फंड नहीं है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास फंड नहीं हो। और अगर आप ऐसे 20 ट्रेड्स में अपना जो भी कैपिटल है वो डिवाइड करके रखोगे, पर ट्रेड में इतना रिस्क रखोगे, तो आपके 20 ट्रेड तो छोड़ो यार, 5 ट्रेड भी नहीं जाएंगी लॉस में। तो ये तो मैं बता सक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 5 ट्रेड बैक टू बैक लॉस में जा ही नहीं सकती। जो भी मैंने आपको आज तक रीड करवाया, 5 ट्रेड तो नहीं जा सकती। मेरी 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं जाती हैं, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं जाती हैं। 5 तो आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट फिर भी मैं आपको जो है कैपिटल को उसको अच्छी खासी रेंज दिलाता हूँ, क्योंकि अच्छी खासी रेंज दिया करो। 0.5%, सॉरी 0.5%, हाँ बिल्कुल, ½ %। तो ऐसे अपने कैपिटल को अच्छी खासी रेंज दो, ताकि पहला अगर निकल भी जाए, ऐसा लग भी जाए, तो दूसरे पीआई से ट्रेड प्लान करो, क्योंकि ऑल ओवर पता है बायस हमारे जो है सिंगल सेशन के बायस जो है वो यहाँ तक के हैं। ओके, तो हमने मान लो लाइक यहाँ से हमें ट्रेड ली, हमें पता था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन है, लो की लिक्विडिटी भी है, इम्बैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रिगर हुआ है, तो ये यहाँ से निकल गया। यहाँ से भी ट्रेड प्लान करो, यहाँ से हमें आपको कंफर्मेशन मिल रही है, यहाँ से ट्रेड प्लान करो। बट समटाइम मान लो भाई आपने कंफर्मेशन, यहाँ पे मान लो कंफर्मेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आप लोगों की जगह होता मैं भी लेता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एक्सेप्ट करो। हम लोग कुछ भगवान, कोई भगवान नहीं है, हम गॉड नहीं है, ठीक है, कि हमारी हर ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाए, पॉसिबल ही नहीं है भाई। हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जा सकती। आईसीटी जी हैं, वाडे सर हैं, उनके भी ऐसा लगते हैं, ऑब्वियसली यार ऐसा लगना तय है। बट ऐसा लगने के बाद ऐसा नहीं कि ऐसा लग गया तो अगली ट्रेड में सब कुछ ही लगा दूं, नहीं 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 नहीं। रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट होना चाहिए आपका, ठीक है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ऐसा लग गया तो पता है यहाँ से तो जाना फिर तय है, यहाँ तक का जो भी आपका है। तो ऐसे आपको रिस्क को कैलकुलेट करते हुए चलना है। ओके, अब आगे लाइक मान लो आपने यहाँ से सेशन प्ले कर लिया, एक सेशन प्ले हो चुका है, एक मिरर से एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ का काम खत्म, ठीक है। अब दूसरे मिरर, अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे भाई, चल रहा है अच्छा खासा, गिराने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है, इस साइड कुछ गिराने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है, 1 एच के टाइम फ्रेम पे ही देखो ओनली, गिराने के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ भी नहीं है गिराने के लिए, यहाँ तक जहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक लंदन के सेशन की समथिंग हम अभी हम हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है गिराने के लिए। क्या है, कुछ हो सकता है क्या, वेट करेंगे। जब मार्केट के फुटप्रिंट्स क्लियर नहीं होते तो फुटप्रिंट बनने का वेट किया करो, ठीक है। मेरा जो भी कोर्स है वो भी फुटप्रिंट्स के, मैं फुटप्रिंट के बारे में कुछ ज़्यादा ही लेके वो हूँ। फुटप्रिंट क्लियर नहीं है, बनने का वेट करो, ठीक है। लाइक सेशन क्लोज हुआ, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन पूरा निकल गया, 2 सेशन की लिक्विडिटी लंदन क्लोज ने लिक्विडिटी ली, देन फिर गिरा, कहाँ तक गिरेगा, बायस के हैं आपके। दूसरा मिरर कहाँ पे है आपका, एक मिरर तो देखने को मिल गया, ए पॉइंट तो देखने को मिल गया आपको। अब आप ये सोच रहे होगी कि मैं सेशन के सॉरी बायस के अगेन ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, कौन से ऐसे ये मान के चलो कॉन्सेप्ट में ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पेयर में होता है कि लाइक मान लो आपका ए पॉइंट टैप हुआ, डायरेक्ट ही निकल जाए। पुल बैक्स देगा मार्केट, पुल बैक देना तय है। यहाँ पे आपको ए पॉइंट क्रिएट होता हुआ देखने को मिला, लंदन के सेशन की हाई की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क सेशन की हाई की लिक्विडिटी, 5 मिनट पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देख के जो भी आपका बी पॉइंट है वहाँ तक एंट्री, एक सिंगल सेशन को प्ले करना। कौन सा हो सकता है, ये वाला, एक ऑर्डर ब्लॉक है, अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ से कुछ इतना आरआर छोटा मिला है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आरआर बहुत ही छोटा मिला है। लंदन क्लोज में एंट्री ली, लंदन क्लोज में ही एग्जिट, आरआर छोटा मिला है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। बट क्या स्टिल हमारे बायस डन हो गए, मैं देख पा रहा हूँ मेरे बायस जो हैं
ये वाले हैं, गिराने के लिए कुछ है नहीं, रोकने वाला कुछ है नहीं, यहाँ तक जाना तय है। क्या किया जाए? 4H का टाइम फ्रेम देखो क्या चल रहा है उसमें। मेरे पास है FVG। और क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे अगर आएगा मार्केट तो मैं बाय करूँगा ऑब्वियसली। ऑर्डर ब्लॉक मेरा ट्रिगर पॉइंट है। अगर यहाँ तक आता है तो और भी बढ़िया है। वही सेम चीज़ मैंने बताई, मार्केट यहाँ से भी हो सकता है, निकल सकता है, और यहाँ से भी निकल सकता है। तो आपको कैपिटल इतना होना चाहिए कि अगर मान लो अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल रही तो बीच से भी एंट्री ले लो आप। कंफर्मेशन लेनी है। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल रही है आपको? ये लिक्विडिटी, यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया होता तो आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक विद FVG जो कि स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक कलर का फॉर बाइंग के लिए, ये हमारे लिए एक कंफर्मेशन है। ये आप कैप्चर कर सकते थे। कहाँ तक? जो भी आपका नेक्स्ट मिरर कहाँ पे है? ऑब्वियसली कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ये मान सकते हैं वे सेशन के हाई की लिक्विडिटी, या फिर ये जो हाई की लिक्विडिटी, और अगेन ये वाली। एक चीज़ और बताता हूँ, अब यहाँ पे जब आ ही गए हैं तो एक चीज़ और बता देता हूँ। लाइक मान लो आपने कोई एक एंट्री ले रखी है ओके, मान लो PY टू PY प्ले कर रहे हो, ठीक है, बड़ा टारगेट है आपका, मतलब जो डेली टाइम फ्रेम का PY है, वहाँ से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, और जो भी आपके डेली के बायस है वहाँ तक आप प्ले कर रहे हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? लाइक मान लो आपने एंट्री ले रखी है और आपके बायस पास में ही है, बायस डन हो गए हैं, टैब हो गया है, तो अब आपको RR अच्छा खासा नहीं मिल रहा अभी भी। आपको ये है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर पेंडिंग है, ऑर्डर ब्लॉक भी टैब हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में भाई आप डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हो तो यहाँ पे 15 मिनट का FVG ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट कर लो। जब तक 15 मिनट का FVG ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता तब तक ट्रेड से एग्जिट मत हो। अगर मान लो मार्केट सम टाइम यहाँ पे जाके बनाएगा तो इतना आप एक्स्ट्रा कैप्चर कर लोगे। डेली टाइम फ्रेम का है तो ये कंफर्मेशन ले लो, मैं लेता हूँ जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ लोग कुछ लेते होंगे, मैं ये लेता हूँ। अगर आप सेशन में देख रहे हो तो 5 मिनट की कंफर्मेशन ले लो। लाइक ये वाला आपका सेशन है, A पॉइंट है सेशन का, और B पॉइंट जो कुछ है ये है। बट आपने यहाँ से ट्रेड प्लान की, RR आपको अच्छा खासा नहीं मिल रहा, आपको पता है कि भाई और भी ऊपर टारगेट्स बाकी हैं, तो आप एक काम करो, यहाँ से एंट्री ले लो, और यहाँ पे या तो 5 मिनट का FVG ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, एग्जिट कर दो। अगर नहीं बनता तो कंटिन्यू करो यहाँ तक। सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, निकल गया, नहीं बना है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से इस मिरर से इस मिरर की तरफ इजी है, एकदम से इजी है। दूसरा भाई ये एक मिरर है, लंदन के हाई की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी, टैप, जो कुछ भी है नीचे, लंदन क्लोज होने हो जाने के बाद हम एंट्री नहीं करते, खत्म। बस इतना ही इजी है। ये ऐसे कहाँ से बता रहा हूँ? यहाँ से बताता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ कहीं से कुछ ये भी बताया, ये कुछ भी बताया, ये कुछ बताया, यहाँ से आगे। अब हम अगर यहाँ से प्ले करते जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है या फिर जो कुछ भी है, अगर वहाँ से हम कैप्चर करते तब ये पूरा मूव कैप्चर किया जा सकता है। और अगर आप सेशन में कर रहे हो तब छोटा छोटा पकड़ना पड़ेगा आपको। तब मेरे को जो है, इसलिए जो है मेरे को ये अच्छा लगता है पूरा प्ले करना। ओके, अगर आपने एंट्री बना रखी है पहले से तो लंदन क्लोज हो जाने के बाद भी उसको होल्ड रखो, नेक्स्ट डे क्या होता है देखो। इसीलिए मैं इसको पूरा को कैप्चर करने ही वो, मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है, ना कि सेशन, एक सिंगल सेशन को प्ले करना। बाकी जहाँ पे मेरे को अच्छा सेटअप मिलता है मैं सिंगल सेशन को भी प्ले करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब ऑब्वियसली यार कैसे ही एंट्री बनती, सेशन तो क्लोज हो चुका है, सेशन के अंदर ही हम एंट्री लेते हैं। ओके, सेशन के अंदर ही हम एंट्री लेते हैं, नहीं सेटअप बना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे कुछ पीछे की जो भी लिक्विडिटी है वो ले ली गई, तो क्या अब हम डायरेक्ट घुस जाएं ट्रेड में डाउन डायरेक्शन में? कहाँ तक घुसेंगे भाई, यहाँ तक बस, इतना ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बीच में एक और बना दिया। अब हमारा जो है FLOD बन गया है यहाँ पे, ये बीच से देख रहे हैं हम, ओनली सिंगल सेशन के लिए देख रहे हैं जो कुछ भी देख रहे हैं। FLOD बना, ब्रेक हुआ ऑब्वियसली डाउन डायरेक्शन का व्यू, ठीक है। अब सेल कहाँ से करें? एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहाँ से कुछ, ये जो कुछ भी है, बट इनमें देखो पूरा सेशन यहीं पे ही निकल गया, एंट्री अच्छी खासी बनी नहीं। बट कोई ना, अगले दिन भाई डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ,
ये कुछ टैप हुआ नहीं, बट उससे पहले ही निकल गया मार्केट। हाँ, ये टैप नहीं हुआ, उससे पहले ही निकला है। तो यहाँ पे और क्या है कंफर्मेशन के लिए हमारे पास जो है, वो है भाई पिछले सेशन की लो की लिक्विडिटी, एफ एल ओ डी ब्रेक पास में ही है, सिंगल सेशन को इससे प्ले किया जा सकता है। यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ, इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे आप 5 मिनट पे 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेके ये सिंगल सेशन को, जो कुछ भी आपका ये एक मिरर है, भाई लिक्विडिटी, एफ एल ओ डी ब्रेक, कहाँ तक, यहाँ तक, सिंगल सेशन के लिए। अगर हम मेन ट्रेड पकड़ते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा देखते हैं, बट ये सिंगल सेशन के लिए ऐसे प्ले किया जाता है। आई थिंक क्लियर। अब ये मिरर क्लियर। अब यहाँ से कहाँ तक, ऑब्वियसली दूसरी डायरेक्शन में। ये दूसरा मिरर रखा हुआ हमारा 1H का, नेक्स्ट डे ओपन होता है, सेलिंग के लिए एक रीज़न मिलता है, यहाँ से मैं सेल करूँगा कहाँ तक, यहाँ तक, मिरर तक। निकल गया पूरा दिन। ऑब्वियसली दूसरा दिन, ये एक मिरर है, यहाँ से जो कुछ भी है आपका, ईजी है, एकदम से ईजी ये सेशन को प्ले करना। बट इनके अंदर ट्रेड्स नहीं मिलती, मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है, ट्रेड मिलती हैं, देखो मैंने बताया, बट इनमें आरआर नहीं मिलता। 1:3 से ऊपर की ट्रेड मिलती हैं, बहुत मिलती हैं, बट कम मिलती हैं। ऐसी बात नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती हैं बट कम मिलती हैं। ठीक है, ट्रेड्स मिलती हैं बट कम मिलती हैं। हम जो है 1:3 से नीचे ट्रेड प्लान नहीं करते। 1:3 मिल रहा है तो ही ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। तो भाई आप लोगों की डिमांड थी, जो प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है, तो मेरा काम था बताना कि भाई ऐसे आप सेशन को प्ले कर सकते हो। वैसे एक वीडियो ऑलरेडी आ भी चुकी है, बट अगेन बता दिया। ऑल ड्राइंग रिमूव। अब बताता हूँ इसमें मेन ट्रेड जो मैंने बताया आप लोगों को। मेन ट्रेड कौन सी इसमें, लाइक ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे ओबियसली। ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो, कुछ है नहीं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है एक, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ये बीपीआर विद सेशन लो की लिक्विडिटी। ठीक है, एफ एल ओ डी कहाँ देखेंगे भाई, एफ एल ओ डी हमें कुछ देखने को मिले वहाँ से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। मेरे को जो है 4 आवर पे भी कुछ एफ एल ओ डी नहीं दिखाई दे रहा अभी तक भी। 1H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो स्टिल 1H के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है। पर मैंने एक चीज़ बता रखी है आपको कि डिस्प्लेसमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप एंट्री ले सकते हो। चलो कोई ना, यहाँ से एंट्री नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक एफ एल ओ डी हम मान सकते हैं, लिक्विडिटी को भी हम एफ एल ओ डी मान सकते हैं, बट ये मैंने आपको बताया नहीं है। मान सकते हैं, यहाँ से कुछ एंट्री बन सकती थी, कोई ना छोड़ो। बट बैक टू बैक अगर मार्केट ऐसे दे रहा है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे हमें जो है एफ एल ओ डी नहीं देखने को मिला, मैं 2 आवर पे देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिस हो गया तो छोड़ो। मैं जस्ट ऐसे ही नहीं बोल सकता कि आप लोगों ने यहाँ से एंट्री की होगी, बट एक सिंगल सेशन में तो आई थिंक की ही होगी। लास्ट एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं हम 30 मिनट पे स्ट्रॉन्ग। 30 मिनट पे स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट एक ये था पहले ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो कोई ना छोड़ो, नहीं मिली, बट आगे जाके तो कहीं ना कहीं पे तो हुआ ही होगा। एक ये वाला, बट ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट एक चीज़ हमें इसमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है न्यूज़। लाइक मैं आई थिंक मेरे को याद है, सॉरी आई थिंक मेरे को याद है, लाइव स्ट्रीम पे आके मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, बताया भी था इसके बारे में। तो न्यूज़ मैं देख लेता हूँ एक बार, कब का है ये डाटा, जो कुछ भी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी थी, डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा पुल बैक हुआ, एक्सपेंशन पुल बैक एक्सपेंशन। ठीक है, तो न्यूज़ कब की क्या थी, 6 तारीख की। ISM सर्विस PMI का जो भी है ये डाटा था, USD के लिए ख़राब, हमारे लिए अच्छा। कभी की थी, 7 तारीख की आई थिंक, यहाँ कहीं तक, यहाँ कहीं पे कुछ। ठीक है, हाँ 7 बजे की, 7:30 बजे की शाम की। और शाम के 7:30 कहाँ हुए हैं, लाइक यहाँ कहीं पे कुछ, और यहाँ कहीं से ये कुछ एंट्री, सेशन के लो से हम एंट्री ले सकते थे। ओके, अब जब आप सेशन को प्ले कर रहे हो तो साथ में वहाँ पे आप कंफर्मेशन लो न्यूज़ की भी। न्यूज़ के अगेंस्ट कभी ट्रेड प्लान मत कर लेना, अगर एक सिंगल सेशन में कर रहे हो तो। ठीक है, ये और बता देता हूँ आपको, सेशन की सॉरी न्यूज़ के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड प्लान मत करना, भूल के भी मत कर लेना। ओके, अभी मैं चलता हूँ यूरो में। यूरो में पहले मैं बता देता हूँ अपन जो ट्रेड प्लान करते कि भाई हमने जो भी आज तक रीड किया उसके बेस पे कैसे क्या ट्रेड प्लान करते हैं, एक बता देता हूँ एक बार के लिए। पहले टाइम फ्रेम का वो भी रिफाइन करो, 4H के टाइम फ्रेम पे जाओ। 4H के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक
ये वाला दिखाई दे रहा है बिकॉज़ मैंने इसको प्ले किया है, मेरे को अच्छी तरीके से पता है क्या है, क्या नहीं है। यहाँ पे एक मिटिगेशन ओबी है, ठीक है? मिटिगेशन ओबी, ठीक है? अब कुछ लोग जो है यहाँ से एंटर हुए हैं, बट जो मेरे प्रीमियम बेस स्टूडेंट है वो नहीं हुए बिकॉज़ हमारा एफएलओडी जो है ये वाला है। ओनली इसकी लिक्विडिटी ली गई है, मेरे को याद है। और लिक्विडिटी लेने के बाद अब ऑब्वियसली चलो ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा था, ये मान लिया कि यहाँ पे जब मार्केट आएगा ट्रेड लेंगे। बट मेरे प्रीमियम बेस स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे न्यूज़ आई है, यूएसडी के लिए अच्छी न्यूज़ आई है, तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी लेके एंड देन फिर अपसाइड निकल गया, एफएलओडी ब्रेक, यहाँ से कुछ एंट्री, यहाँ पे अगेन एक कंफर्मेशन दी, यहाँ कहीं से कुछ अच्छी खासी ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर किया जा सकता था, अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पे मैं सेशन के बारे में बता देता हूँ, सेशन के बारे में बता देता हूँ कि आप यहाँ पे ओनली सेशन को कैसे प्ले करते हैं। वीडियो आई थिंक अच्छी खासी लेंदी होगी, कितना टाइम हो चुका है, समथिंग 41 मिनट हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी खासी लेंदी होगी, आई डोंट नो कितने की होगी कितने की नहीं होगी, बट कोई ना, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सॉरी ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? अब ऑर्डर ब्लॉक है, ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक टैब होगा तो हम एंट्री लेंगे। भाई ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ है, सेशन में तो एंट्री बनती है, तो भाई क्या कंफर्मेशन लेंगे क्या नहीं लेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। ऑब्वियसली 4H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और 1H के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वही सेम AUD USD में बताया था कि यहाँ पे एक 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से दूसरे मिरर की तरफ। ऑब्वियसली ये एक मिरर है 1H का टाइम फ्रेम का, यहाँ से बीच में रोकने वाला कुछ है नहीं। दूसरा मिरर कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ तक का कुछ इसको इतना प्ले किया जा सकता था, बट छोड़ो कोई ना, ये अच्छा खासा सेलिंग आई हुई है तो आप लोग सोचोगे कि मैं जस्ट हवा में लगा के बता रहा हूँ, कोई ना छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, लाइक हम एशियन हमने निकाल दिया, लंदन में हम आ चुके हैं, तो क्या देखेंगे, क्या कंफर्मेशन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, मैं बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ, अब ऑर्डर ब्लॉक टैब होते ही डायरेक्ट थोड़ी ना एंट्री ले लेंगे। कुछ लोग 5 मिनट पर कंफर्मेशन लेते हैं, बट मैं 5 मिनट पे नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी, या फिर सेशन हाई सेशन लो की लिक्विडिटी, डे लो डे हाई की लिक्विडिटी, ये आप लोग देखो। मैं यहाँ पे सेशन के लो की लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिली 5 मिनट पे, आप कंफर्मेशन देख के, ये हमारे लिए 1H का एक मिरर, दूसरा मिरर कहाँ पे है, यहाँ तक का कुछ, बस इतना ही टारगेट, इतना ही, ज़्यादा हवा में मैं नहीं बोल सकता कि पूरा पकड़ो, नहीं 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 नहीं, जो रियलिटी है वही। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें रीड कर रखी हैं। ओके, अब इस मिरर से कहाँ पे, कौन सा है दूसरा मिरर, ऑब्वियसली ये वाला। अब मैं ट्रेड प्लान करूंगा तो सेशन में करूंगा, ऐसे करूंगा नहीं। एशियन सेशन में कुछ कंफर्मेशन मिल रही है मेरे को पीछे से कोई स्विंग की, या फिर सेशन की हाई की लिक्विडिटी कुछ है, मैं देख पा रहा हूँ, नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो, एशियन सेशन आपने स्किप कर दिया, लंदन में ऑब्वियसली आपने सेशन की हाई की लिक्विडिटी देख के सेल की एंट्री मारी होगी, बट आपका यहाँ पे ऐसा लग गया। तभी मैं बोलता हूँ आप अपने कैपिटल को अच्छी खासी मतलब रेंज दे दो, अगर आप सिंगल सेशन को प्ले कर रहे हो तब। वैसे भी ये आई थिंक, एक मिनट, मंडे है, मंडे का दिन है। हाँ यहाँ कहीं पे फ्राइडे पता नहीं क्यों दिखा रहा है, बट ये मंडे का दिन है, ठीक है? यहाँ कहीं पे कुछ मंडे का है, एक सेकेंड, ट्यूसडे फ्राइडे, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, आई थिंक सेटिंग में कुछ दिक्कत है। चलो छोड़ो, यहाँ से आप ट्रेड लेते भाई, सेशन की हाई की लिक्विडिटी से आप ट्रेड लेते। अब ऑब्वियसली जब आप ट्रेड लेते तो आपका ऐसा लगता, तभी मैं बोलता हूँ सेशन में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एसएल को मतलब आप इतना कैपिटल रखो कि मेरे 10 एसएल लग जाए तो कुछ भी ना हो। 10 बहुत होते हैं यार, इनफ है जो मैंने रीड करवा रखा है ना, 10 एसएल तो लग ही नहीं सकते, बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन में। छोड़ो, वो अलग बातें हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, ठीक है? तो यहाँ से ट्रेड लेते, सेशन में ऐसा लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। 2 सेशन के हाई की लिक्विडिटी, यहाँ से ट्रेड प्लान करते, ये कुछ कैप्चर, आगे चलता है। अब आगे कहाँ से ट्रेड प्लान करते, क्या नहीं करते, ऑब्वियसली सेशन के अंदर ट्रेड प्लान करते। एशियन सेशन स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, तो इसकी लिक्विडिटी वगैरह ले ली गई अच्छी खासी। अब हमारी कंफर्मेशन मिल चुकी है भाई,
ये हमारा बन चुका है सेशन का ए पॉइंट। बी पॉइंट कौन सा है, रोकने वाला कुछ है? ऑब्वियसली ये वाला है। सेशन में एंट्री मारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे, यहाँ तक कुछ बुक। अब दूसरा मिरर कहाँ पे है? मैं देख पा रहा हूँ एक मेरे लिए ये मिरर है। क्या मैं यहाँ से अब डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लूँगा? डायरेक्ट ट्रेड प्लान कर लूँगा यहाँ से? नहीं, ऑब्वियसली मैं सेशन के हाई की या फिर स्विंग हाई की लिक्विडिटी का वेट करूँगा। कब ली गई? वेट किया। सेशन के हाई की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी। दूसरा मिरर कहाँ पे है? ये वाला आई थिंक टैप हो चुका था, तो बचता बचता कौन सा है? आई थिंक 4H पे है यहाँ पे, तो टाइम फ्रेम ऐसे चेंज करते हुए भी रहना है। 4H का एक मिरर, लाइक जैसे मार्क कर देता हूँ ये वाला, तो ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर होने का वेट वेट करते, ऑब्वियसली सेलिंग, बट हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि लंदन क्लोज पहले ही क्लोज हो गया, तो मिली होगी, ऐसी बात नहीं। एंट्री यहाँ से कुछ 5 मिनट पे कंफर्मेशन लेके एंट्री बनी होगी, बट थोड़ा ही बीच में एग्जिट कर दिया क्योंकि सेशन क्लोज हो गया, तो एग्जिट। अगले दिन ऑर्डर ब्लॉक ट्रिगर हो चुका है, कंफर्मेशन मिली अच्छी खासी। एशियन तो चलो निकल गया, लंदन ओपन हुआ, कंफर्मेशन मिली होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक मिरर से दूसरा मिरर कहाँ पे है आपका? ये मिरर ऑलरेडी टैप हो चुका है ग्रीन कैंडल में, उसके बाद ये टैप हुआ है। ये मिरर टैप हो गई, ये वाला। अब ऑब्वियसली दूसरा कौन सा है? हम्म, पूरा लंदन सेशन आपने कैप्चर कर लिया। समझ पा रहे हो? अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। दूसरा मिरर ये रखा हुआ यहाँ से दूसरे मिरर की तरफ, ये मिस हो जाता है। अगर वहीं जो मैंने पहले बताया वैसे ट्रेड प्लान करते हैं तो कैप्चर हो जाता है ये, बट ऐसे मिस हो जाता है। सेशन के अंदर अगर ट्रेड प्लान करें तो ऐसे मिस हो जाता है ये। ओके, खैर छोड़ो, कोई ना। बट मैंने ये भी बता रखी है आपको, सेशन में भी बता रहा हूँ, और ये पूरा पकड़ने का भी तरीका बता रखा है आप लोगों को, अच्छे से बता रखा है। अब यहाँ पे वही सेम 1H का मिरर वगैरह लगाओ कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें। क्या है यहाँ पे, कुछ है? 1H का ऑब्वियसली मेरे को ये देखने को मिल रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक के लो की लिक्विडिटी यहाँ से दूसरे मिरर की तरफ, इस मिरर से इस मिरर की तरफ। अब ऑब्वियसली ये भी अपने आप में एक मिरर है, लंदन के हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन लेके यहाँ तक का बस। बट ये इतनी आसान नहीं है, लग रहा है कि देखो कैसे प्ले कर रहा हूँ, इतनी आसान नहीं है, बट जब रियल मार्केट में जाते हैं ना, तब लग जाता है अच्छा खासा। इनके साथ में आपको कंफर्मेशन भी लेनी होती है, न्यूज़ की कंफर्मेशन भी लेनी होती है, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनने का वेट भी करना पड़ता है 5 मिनट पे। ऐसे नहीं होता। बायस भी देखने होते हैं आपके, बायस किस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली इसमें हमें अपसाइड के बायस थे हमारे, तो हम उस डायरेक्शन में प्ले करते हुए आए। बीच में इसमें पुल बैक्स भी हुए ये कुछ, तो हम इन पुल बैक्स को भी ऐसे कैप्चर कर सकते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेक्चर जो है 50 मिनट के समथिंग होने वाला है, 47 मिनट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पेयर में आ जाते हैं, सारे पेयर दिखाऊँ बताऊँगा, डोंट वरी। ओके, जस्ट अभी जो है लाइक इसमें हम जो है एंट्री लेते हैं वो कैसे लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको पहले से बता रखी, वो उसको आप जो है कैसे कंटिन्यू करते। तो मैं देख पा रहा हूँ 2 दिन की लो की लिक्विडिटी, ये मेरे लिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये कुछ मेरा बी पॉइंट। तो एक तो हम जो एंट्री लेते हैं वो बता रहा हूँ, और एक बताऊंगा कि सेशन में आप इनको कैसे प्ले करते हुए आते हैं वो बताऊंगा, ठीक है? लिक्विडिटी ली गई, ए पॉइंट, सॉरी, एफ ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप आओगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग चीज़ BPR, ये मैंने प्ले कर रखा है, तब मेरे को ईजिली पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट आया BPR पे। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे लंदन क्लोज हो चुका है, उसके बाद तो एंट्री नहीं करते। यहाँ पे मार्केट ने एक एशियन सेशन में 1H का बनाया, ये कुछ एंट्री BPR पे ही। एक तो ये वाली 1:9 मेरे को आज भी याद है। एक तो ये वाली ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 दिन पहले की है, 2-3 दिन पहले की है। और अब बता देता हूँ सेशन वाली, इस सेशन को कैसे क्या प्ले करते हैं इनमें आप, उसमें कैसे क्या क्या RR निकल गया था आपका। एक तो ये सेशन के लो की लिक्विडिटी, सॉरी डे के लो की लिक्विडिटी, ऑब्वियसली अब आगे के दिन को आप प्ले करते। चलो ये तो आपने कैप्चर कर लिया कि भाई FLOD, या फिर आपका एक मिरर जिसको मिरर को मार्केट ने टैप करके एंड देन इसके वो क्लोजिंग,
स्ट्रक्चर जो है वो डाउन डायरेक्शन से अप डायरेक्शन में शिफ्ट, तो आप यहाँ से चलो एशियन को प्ले कर लेते, या फिर लंदन को भी चलो प्ले कर लेते। उसके बाद गया, अब ऑब्वियसली आपका दूसरा मिरर था वो ये वाला था, यहाँ तक ही कैप्चर करते। अब जब ये ब्रेक हुआ तब आपको कंफर्मेशन मिली मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जाना चाहता है, बायर्स जो है अप डायरेक्शन के हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन कैसे क्या प्ले प्ले करें। एशियन प्ले हो गया, लंदन नहीं कर पाए, किया चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगले सेशन को कैसे प्ले करें, ऑब्वियसली भाई सेशन के हाई की लिक्विडिटी, अब ये पॉइंट तो टैप हो चुका है, अब डायरेक्ट थोड़ी ना ट्रेड प्लान करेंगे, हमें कुछ कंफर्मेशन भी चाहिए। हमें यहाँ पे 2 सेशन की हाई की लिक्विडिटी लंदन क्लोज ने ली है, ट्रेड मारो कहाँ तक, आपका जो मिरर है दूसरा मिरर वहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भाई, मेरा दूसरा मिरर है जो कि है 4H का ये वाला, यहाँ तक दूसरा मिरर एक लंदन क्लोज में, यहाँ से स्कैल्प यहाँ कहीं तक, ठीक है। अगले दिन फिर एशियन में, अगले दिन यहाँ से स्टार्ट होता है एशियन में 1H का ऑर्डर ब्लॉक, चलो यहाँ से एशियन नहीं कैप्चर कर पाए, बट लंदन में यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी थी, क्योंकि आपका ए पॉइंट ये, बी पॉइंट बीच में कुछ रोकने, सॉरी मिरर दूसरा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ से यहाँ तक रोकने वाला हो, तो ये एक सेशन पूरा प्ले हो गया। उसके बाद गया, अब आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया। अब ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक टैब हो गया, क्या डायरेक्ट एंट्री ले लें, नहीं नहीं, यहाँ पे भी आप देखोगे, मेरे को आज भी याद है मैंने इसको प्ले किया है, डे के सॉरी सेशन न्यूयॉर्क सेशन के लो की लिक्विडिटी ली गई, एंड देन फिर इस मिरर की तरफ गया, ठीक है। ऐसे प्ले करते हैं, और फिर आगे हमें कुछ कंफर्मेशन मिली नहीं, तो ये निकल गया। अब इसके आगे क्या, मिरर्स देखो, ये ओबियसली 1H पे एक यही है बस, और कुछ नहीं है, ये यहाँ से निकल गया। आगे 1H का एक ये था, ये टूटा, डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हुए, लंदन क्लोज हो चुका था, ओबियसली एंट्री नहीं बनी, ठीक है। ये कुछ आई थिंक टैप नहीं हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरे को जाना है अब कहाँ तक, डाउन डायरेक्शन में। अब मेरे को नीचे मेरा मिरर देखना है कि भाई मैं कहाँ से अपसाइड जा सकता हूँ, कहाँ तक जा सकते हैं। ये दूसरा मेरा मिरर है, यहाँ पे माइनर सी एक एफ भी 2 डॉट ब्लॉक है, एक ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे माइनर सी है, एफ है, ठीक है। ये जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका है, एक बार टैप हो गया है, ठीक है। और सेशन के लो की लिक्विडिटी यहाँ पे कोई पे कुछ ली गई लंदन सेशन में, चलो कोई ना, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो बता देता हूँ। और अभी भी आज भी मेरे को याद है, कल की बात है आई थिंक, परसों की बात है, यहाँ पे आई थी न्यूज़, हम लोग बैठे हुए थे डाउन डायरेक्शन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ पे 4H का एक BPR भी है, ये वाला कुछ ये सेलिंग का एक जोन था अच्छा खासा। FLOD मेरा डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक हो चुका है, जो कि मैंने पहले मार्क कर दिया, डाउन डायरेक्शन में मेरे को देखना है। बट यहाँ पे ही आ गई न्यूज़ जो कि हमें बोल रही थी भाई मैं डाउन डायरेक्शन में नहीं, अपसाइड। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वो ऑब्वियसली 4H का ये वाला कुछ ब्रेक हुआ था, लाइक ये 4H का है BPR, सॉरी 4H का BPR है जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाया था, यहाँ से हम सेल कर सकते थे। बट न्यूज़ का डाटा आया पॉजिटिव, ऑब्वियसली मतलब USD के लिए रेड और हमारे लिए अच्छा, और यहाँ से कुछ ये निकल गया फिर इस वाले मिरर की तरफ, और ऐसे करते करते फिर ये एक मिरर और बना, ये वाला, ये लाइव स्ट्रीम पे मैंने ट्रेड बताई थी, इस मिरर से आप प्ले कर लेना इस मिरर की तरफ। अब ऑब्वियसली इस मिरर को डायरेक्ट तो ट्रेड प्लान करेंगे नहीं, सेशन के लो की लिक्विडिटी से, सेशन का लो कुछ ये है, और यहाँ पे ही ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा आप रिफाइन भी कर लोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम ट्रेड प्लान कर लेंगे कहाँ तक। लाइव स्ट्रीम पे बता के गया था मैं ये ट्रेड, आज भी मेरे को याद है लाइव स्ट्रीम पे बताई थी मैंने, यहाँ कहीं से कुछ इतना कैप्चर कर लेते 1:2 तो मिनिमम, या फिर सेशन के लो का तक का भी ऐसा लगाते तो 1:3 तो मिल ही जाता। ऐसे करते करते आप सेशंस को ऐसे प्ले कर सकते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आई थिंक वीडियो 54 मिनट की हो चुकी है। मैं USD CHF भी देख लेता हूँ क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं देख पा रहा हूँ USD CHF में क्या सीन है, लाइक वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले तो ये बता देता हूँ कि हम जो ट्रेड प्लान करते,
मतलब जो पहले चीज़ सीख रखी थी कि एक ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके एंड देन वहाँ से डायरेक्ट ट्रेड प्लान करना। एक तो वो चीज़ें, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, लाइक लिक्विडिटी ली, ठीक है? और फिर 3 कैंडल स्विंग बनाया डेली टाइम फ्रेम का, और 3 कैंडल स्विंग बनाने के बाद एक हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, बट मार्केट ने इसको रेंज करके यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह रही होगी, यहाँ पे एक मिटिगेशन ओबी, इसके बेस पे मार्केट यहाँ से निकल गया। अब 4H का भी आप यहाँ पे मिरर यूज़ करोगे, एक मिरर से ऑब्वियसली दूसरे मिरर की तरफ ये वाला लिक्विडिटी एंड देन फिर ये ब्रेक हुआ, ये कुछ दूसरा मिरर इस मिरर से इस मिरर की तरफ, अब ऑब्वियसली इस मिरर से कहाँ, इस मिरर की तरफ, अब इस मिरर से कहाँ इस मिरर की तरफ, ऐसे इसको प्ले कर सकते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया, ये 4H पे देखा बट मैं यूज़ करता हूँ 1H का। ऑब्वियसली जब ये अगेन 3 कैंडल स्विंग बन गया है तो फोर्थ कैंडल से हम कैसे क्या प्लेन करते हैं इसको, बड़े टाइम फ्रेम मतलब एक 3 कैंडल स्विंग के बेस पे कैसे क्या इसको हम प्ले करते हैं, ठीक है? चलो ये तो निकल गया डाउन डायरेक्शन में, बट हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। कैसे? यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अभी जो, चलो अपन एफएलओडी यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। 1H के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। देखो क्या सीन है। मिरर वाला कॉन्सेप्ट प्लस मिरर वाले कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप लोग एफएलओडी यूज़ करते हो, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है वो चीज़ें। ये वाला आपका 1H का ओबी। अब एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, दूसरा मिरर कहाँ पे है? मैं देख पा रहा हूँ दूसरा मिरर जो है वो मेरा ये वाला है, ब्लैक कलर का, ठीक है? या फिर ये भी मान सकता हूँ जो कि टैब नहीं हुआ था, यहाँ कहीं तक बचा हुआ है। मार्केट ने एक और बनाया फॉर सेलिंग के लिए मिरर, यहीं पे ही मार्केट इतना आया, अगेन इस मिरर पे आया और अगेन गिर गया। ये मिरर टैप हुआ, अब इस मिरर से कहाँ जाएगा? ऊपर देखो एक मिरर पेंडिंग है, बस एक लास्ट वही है, वहाँ पे गया। यहाँ से हम सेलिंग पकड़ सकते थे, सेशंस की लिक्विडिटी ले ली गई थी, न्यूयॉर्क सेशन की हाई की लिक्विडिटी, यहाँ से सेलिंग पूरा कैप्चर कर सकते थे। ये चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करवा रखी हैं। ओके, अब आप यहाँ पे सेशन को कैसे क्या प्लान करते हैं वो देखो। एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, इससे यहाँ तक कैप्चर कर लिया होता थोड़ा सा, यहाँ से ये स्विंग लो की लिक्विडिटी देख के चलो ये कैप्चर कर लिया होगा इतना, और उसके बाद चलो उसके बाद ये भी कैप्चर कर लिया होगा कि न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी, और प्लस में मिरर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके एक न्यूयॉर्क लंदन क्लोज को इतना कुछ कैप्चर कर लिया होगा, उसके बाद गया रह गए। अब यहाँ पे भी एक मिरर था, ये कुछ ड्रॉ हो चुका था तो दिखा नहीं। एक मिरर ये वाला, इस मिरर से यहाँ पे ये मिरर टूटा, एफएलओडी। एक मिरर अगेन मार्केट ने बनाया फॉर सेलिंग के लिए, ये वाला, इसको टैप करके गिर गया, कुछ रोकने वाला था नहीं। अब सेशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेशन प्ले कर पाए यार, बट आप रेंज देख पा रहे हो, रेंज कितनी सी है, थोड़ी सी रेंज है, मतलब ज़्यादा कुछ पूरा दिन जो है ऐसे ही रेंज में निकल गया। बट हमारे एफएलओडी ने, मिरर वाले कॉन्सेप्ट ने हमें अच्छे से बचा लिया, कहीं पे भी ट्रैप नहीं है, एकदम से ईजी, एकदम से ईजी तरीके से, कहीं पे भी ट्रैप नहीं हुआ है, एकदम से ईजी। देखो, एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, ये एक मिरर बना, बट मार्केट ने पहले ही बता दिया कि मैं नहीं, आपको ये हर्डल नहीं पैदा होगी कि मैं यहाँ से इस मिरर से। अब ऑब्वियसली जब मार्केट यहाँ पे था, लाइक कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब जब ये मिरर टैप कर देता, ये वाला जो मिरर है ये टैप कर देता, तो ऑब्वियसली इस मिरर से इसकी तरफ और यहाँ से गिरना चाहिए था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसकी तो वैल्यू खत्म। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने पहले ही सोच रखा था मेरे को इस मिरर की तरफ जाना है, मार्केट ने इस मिरर को टैप करवाया एंड देन फिर ये यहाँ पे आया। अब इस मिरर से बचा हुआ है ये, भाई ये भी हम मिरर मान सकते हैं, सेशन हाई की लिक्विडिटीज, ये लास्ट मिरर बचा हुआ था, टैब हुआ, गिर गया, इजी है। अब अगले दिन आप सेशन को कैसे क्या प्लान करते, देखो क्या है, भाई एक ही है बस ये, यहाँ तक मार्केट आया नहीं, या फिर ये एफ है, आया नहीं, लो की लिक्विडिटी, अगले दिन ये एक मिरर है, एक मिरर से कहाँ तक, दूसरा मिरर कहाँ पे आपका, भाई बचा हुआ है तो सर ये वाला बचा हुआ है, यहाँ से आपने ट्रेड प्लान की, कंफर्मेशन लंदन के लो की लिक्विडिटी यहाँ तक, बस ये सिंगल सेशन को ऐसे प्ले कर लिया। बस इसमें जो है आपको सेशन को भी इंक्लूड करना है इनके साथ में, ऐसे ही नहीं, डायरेक्टली नहीं हो सकता। न्यूज़ भी देखो क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर चलना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको इन डीप बता रखी हैं, अच्छे से बता रखी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बता रखी हैं।
ऐसे करते-करते आप जो है इनको प्ले करते हुए आ सकते थे। ये कुछ ये सेशन पकड़ लिया, लो की लिक्विडिटी बिल्कुल ये मिरर था, क्योंकि एक लो की लिक्विडिटी ये भी है, वो एक टाइप से मतलब मिरर है, और यहाँ से 1 एच के मिरर तक जो भी है वहाँ तक प्ले, बस यही था, इतना सा निकल गया। अब आगे क्या? आगे कुछ है? यहाँ पे कुछ मिरर दिखाई दे रहा है? एक कंफर्मेशन मान सकते हैं भाई, सेशन के हाई की लिक्विडिटी, बस कुछ नहीं हो। ऐसा नहीं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर आपने ये सेशन हाई की लिक्विडिटी ही क्यों ली? आपने ये लो की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली? वो इसने इसलिए नहीं ली भाई, इसके साथ में है ये पीछे एफवीजीज, ऐसे आपको कंफर्मेशंस लेनी है कि किसके साथ में क्या है, किसके साथ में क्या नहीं है। सॉरी, बोलते बोलते मेरा गला जो है बैठ गया है, ठीक है, बट कोई ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ। रात के 12:30 हो चुके हैं, बट फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, लाइक ये वाला मान सकते थे, प्ले कर सकते थे, हुआ है, ठीक है। रोकने वाला कुछ था नहीं। कुछ मिरर है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कहाँ पे आएगा? हम्म। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने बनाया खुद से। अब हमारे लिए मिरर क्या है? मार्केट लाइक मान लो यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे आ गया है, अगला दिन स्टार्ट हो गया है। अब हमारे लिए क्या है? तो ऑब्वियसली मेरा मिरर ये है। यहाँ पे मैं देखूंगा कुछ कुछ चीज़ें देखूंगा, मेरे को कुछ मिले, मैं यहाँ तक मतलब सेलिंग देखूंगा। ऊपर से मेरे को मिरर देखना है, कौन सा हो सकता है? सेशन की हाई की लिक्विडिटी, कंफर्मेशन लो 15 मिनट पे। एक कंफर्मेशन और भी है, ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करवा रखी है, जहाँ तक मेरे को दिखाई दे रही है। ये एक टाइप से मतलब ऑर्डर ब्लॉक है, विद एफवीजी है। ऑर्डर ब्लॉक पे, अब ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी, और एफवीजी के अंदर क्लोज कर दी, इम्बैलेंस था उसके अंदर क्लोज कर दी, तो ये एक टाइप से कंफर्मेशन है। चाहता तो ये टैप करके अपसाइड निकल सकता था, बट एक कंफर्मेशन है लो की हाई की लिक्विडिटी, विद ये कंफर्मेशन मिल गई, क्लोजिंग दे दी इसके अंदर, ये हमें कंफर्मेशंस मिली ऐसे। ये मेरा टूट गया डाउन डायरेक्शन में। अब आगे क्या? ये एक मिरर था, लो की लिक्विडिटी ले ली गई। दूसरा मिरर कहाँ पे है? 1 एच का। मैं देख पा रहा हूँ भाई, यही है बस, यहाँ से यहाँ तक बस, इजी खत्म। ऐसे प्ले करना होता है। चाहते तो आप पूरी सेलिंग भी ये पकड़ सकते थे, एकदम से इजी मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगा के, एकदम से इजी है। ओके, अभी यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये कुछ ट्रैप हो रखा है, ये क्यों हुआ है, क्या सीन है यहाँ पे? बताता हूँ, सारी चीज़ें जो रियलिटी है वो बताऊँगा। लोगों ने सोचा होगा 3 कैंडल स्विंग, फोर्थ कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आ जाता हूँ। ऑब्वियसली मेरे को ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बट मार्केट ने लिक्विडिटी ली आगे, ये बताऊँगा ये क्यों लिया, ठीक है। अब जो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं, 4 आवर पे एक यही है, और 1 आवर पे क्या है? इसके अंदर कुछ था जो 4 आवर वाला था, के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इम्बैलेंस था, ठीक है। और ऊपर एक चीज़ और भी है, वो है इम्बैलेंस, सॉरी बीपीआर, बीपीआर है यहाँ पे। और अब यहाँ पे अप्लाई करो मिरर वाला कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी मैंने आपको रीड करवा रखा है। क्या है यहाँ पे? कुछ है? एक यही है, जो कुछ भी है वो यही है। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक मिटिगेशन ओ बी है, जो कि हमारे लिए एक मिरर है। 4 आवर का मिरर समझाता हूँ यहाँ पे। ये मिरर टैप हुआ, इस मिरर से दूसरे मिरर की तरफ, ऑब्वियसली लिक्विडिटी 4 एच पे तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे एक जोन बचा हुआ था, टैप हुआ दूसरा मिरर। अब यहाँ से कौन सा मिरर है? ऑब्वियसली ये वाला मिरर, अपोजिट डायरेक्शन में। इस मिरर को टैप किया, अब कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला। इजी है। ऐसे 4 एच का टाइम फ्रेम आपको देखना है, इसके साथ में इंक्लूड कर दो 1 एच का। 1 एच के टाइम फ्रेम पे मिरर्स देखते हुए चलो, और कंटिन्यू करो। अभी यहाँ पे देखो, 1 एच का मिरर टूटा, यहाँ पे माइनर सी एफ वी जी टैप हुई, पूरा सेशन प्ले कर सकते थे। कहाँ तक? जो बचा हुआ है वहाँ तक। यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ भी रही होगी, जहाँ तक जितनी बड़ी ये इतनी बड़ी जो कैंडल मैं देख पा रहा हूँ, लगता है कोई ना कोई न्यूज़ भी थी, उसके बेस पे ट्रेड प्लान की जा सकती थी, कि इसके लिए अच्छी खासी न्यूज़ आई होगी। ऐसे होता है,
यूएसडी जेपीवाई देखते हैं, काफ़ी पेयर्स को एनालाइज करके बताना है। अगर मैं एक ही पेयर में बता दूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बस ये तो पीछे का न, एक पेयर को लेके बैठ गया है। नहीं नहीं, मैं जो है वो दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ओके, लाइक यहाँ पे देखो क्या हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक, एक बार ट्रैप, दो बार ट्रैप, दो बार ट्रैप हुआ है, आई थिंक तीन बार ट्रैप हुआ है, काफ़ी ट्रैप हुआ है। हम कैसे बचते हैं इनसे? हमने जो भी रीड किया है आज तक, और सेशन में कैसे क्या फंसते, या फिर फंसते तो नहीं, क्योंकि अगर मैंने जो रीड करवाया है वो चीज़ें फॉलो करते और उसी डायरेक्शन में एक सिंगल सेशन को प्ले करते तो बच जाते, ऐसी बात नहीं है। बट ऑल ओवर बचा लेता आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं, रिफाइन करो इसको। अब मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ लोगों की नज़र सिर्फ इसी पे है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक टैब हुआ, लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ इसी पे थी। भाई उनको यही दिखाई दे रहा है। कोई ना, इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या कंफर्मेशन लेते और सेलिंग के लिए 1 एच के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, मिरर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखो। मैं देख पा रहा हूँ FLOD ब्रेक, और ऑब्वियसली डाउन डायरेक्शन में देखते। हम्म, बिल्कुल देखते हैं। बट यहीं पे इसमें साथ में इंक्लूड कर दो मिरर वाला कॉन्सेप्ट। एक मिरर टूटा, चलो आप डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, MMS हो गया आपका, ठीक है। आगे क्या? अब इस मिरर से कहाँ जाओगे? इस मिरर की तरफ। और इस मिरर से कहाँ जाओगे? इस मिरर की तरफ। अब कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि ऐसे तो मिरर चलता ही रहेगा फिर। ऐसे ही है भाई। अब दूसरा मिरर कौन सा है आपका? ऑब्वियसली ये कुछ लिक्विडिटीज़, यहाँ पे इसने ली लिक्विडिटी, यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशंस, ये वाली कुछ, और निकल गया। एक तो ये आप ऐसे बच सकते थे, और दूसरी चीज़ और बताऊँ भाई आप लोगों को, वो है ये कि आपने ये जो जोन निकाला है वो ही गलत है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? 1 एच के टाइम फ्रेम पे मैं अगेन आ जाता हूँ। कोई ना, यहाँ पे भाई ऑब्वियसली ऐसा लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रैप होते हुए भाई, हर बार हम सही नहीं हो सकते। ऑब्वियसली नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करो, गलती कहाँ हुई? हम मैं देख पा रहा हूँ भाई, ऊपर एक चीज़ पेंडिंग है। मे बी मार्केट यहाँ से भी निकल सकता था, यहाँ पे कोई न्यूज़ रही होगी मेरे को। आई थिंक जहाँ तक लगता है कि इस कैंडल में कोई ना कोई न्यूज़ थी जो कि बुलिस बोल रही थी, और जो कि है एक मिरर ये टैप हुआ। अब इस मिरर से दूसरे मिरर कौन सा है, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये टैप है, ये सारी चीज़ें टैप हैं, बचा हुआ है यही मिरर। एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ मार्केट आया, अब कहाँ पे कुछ दूसरा मिरर दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। जब ये टैप हुआ, लिक्विडिटीज ले ली गई, नीचे से और मिरर बने, और मिरर्स बने। ये मिरर टैप नहीं हुआ था, ये कुछ यहाँ पे हुआ है, गया। ऐसे ट्रैप से बचा जा सकता है, ऐसी बात नहीं बचा नहीं जा सकता, बचा जा सकता है। और कुछ लोग आई थिंक यहाँ पे भी ट्रैप हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, ट्रैप हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। अच्छा खासा ट्रैप हुआ है, बट आप अपने कैपिटल को अच्छा खासा रेंज दो। यहाँ पे देखो, ऑब्वियसली ट्रैप हुए होंगे। FLOD ब्रेक, यहाँ से कुछ सेलिंग करने की कोशिश की होंगी, बट मार्केट ने रेंज करके निकल गया। ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ट्रैप हुआ है। बट फिर अगेन FLOD हुआ, अगेन हमें एक दिखा टैप फॉल। मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखो यहाँ पे, ये एक मिरर टैप, दूसरा कौन सा है भाई, ये यहाँ तक प्ले कर लिया बट ये टूटा। MSS यहाँ तक ऑब्वियसली हुआ होगा। अब यहाँ से ये मिरर, दूसरा मिरर कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला। अब ये टूट गया, अब हमारे लिए MMS हो गया, अब डाउन डायरेक्शन में ये OB और सेलिंग। यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ थी, और वो डाटा का इफेक्ट जो है बहुत ही डिले आया, बट आया। अब यहाँ पे सेशन में ऑब्वियसली ट्रैप हो जाते हैं, बट मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखते तो नहीं होता है। सेशन में तो थोड़ा होते, बट कम होते। बट ऑल ओवर आपका जो मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड प्लान कर, ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने के बाद रिफाइन करके उससे ट्रेड प्लान करते, मैं यहाँ पे एक एसएल को एक्सेप्ट करता हूँ। एक एसएल लगाया, बट ये मेरे से किसी ने पूछा नहीं, लाइव क्लास में भी नहीं पूछा,
किसी ने नहीं पूछा, बट मैं इस एसएल को एक्सेप्ट करता हूँ। अब भगवान नहीं है भाई, एसएल लगा है, मानते हैं इस चीज़ को, अच्छी तरीके से मानते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ इन चीज़ों को। और लगा कहाँ पे वही बता देता हूँ। मेरा एसएल लगा हुआ होगा वो यहाँ पे कि भाई मैं एक कंफर्मेशन लेता कि सेशंस की हाई की लिक्विडिटी ले ली गई न्यूयॉर्क सेशन में। अब मेरा एफएलओडी है ये वाला, ये ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ से मैं न्यूयॉर्क को प्ले कर सकता था अपसाइड, क्योंकि ब्रेक ही नहीं हुआ। ये तो मेरा अपसाइड। अब ऑल ओवर व्यू तो मेरा अपसाइड है, बट मेरा एफएलओडी कहीं ना कहीं तो ब्रेक हुआ होगा। मैं देख पा रहा हूँ मेरा एफएलओडी कहाँ ब्रेक हुआ है। एफएलओडी मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया है, मेरे को आज भी याद है एफएलओडी ब्रेक। मैं देख पा रहा हूँ भाई सेशंस के लो की लिक्विडिटी, हाई की लिक्विडिटी अच्छी खासी, एफएलओडी ब्रेक, डाउन डायरेक्शन में जाना चाहिए। बट मेरे माइंड में ये नहीं आया मार्केट ऐसा कर क्यों रहा है, ऊपर एक चीज़ पेंडिंग है, मार्केट वो टैप करेगा। बट एफएलओडी ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ से एंट्री मारी, ऐसा लगा, फिर मेरे को पता चला भाई ये गलती हो रही। अगेन यहाँ पे आया, एफएलओडी ब्रेक हुआ, अबव बॉडी क्लोजिंग की, सेलिंग के लिए फॉर ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री की, बच गया। ऐसे एसएल को भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। इतना गंदा रेंज था यहाँ पे, बच गए। यहाँ तक कि आप एक सेशन को भी प्ले कर पाए। एक सेशन को भी प्ले कर पाए, इतना गंदा ट्रैप था। यहाँ तक कि आप चाहते तो इसको भी प्ले कर सकते थे, बिकॉज लिक्विडिटीज़ एक मिरर से दूसरा मिरर कौन सा है, ओबियसली ये यहाँ तक पकड़ना चाहते तो यहाँ तक, ये इतना छोटा सा स्कैल्प, ठीक है, ये भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं, इजी है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई सेशन को आप कब प्लान करो, सेशन को आप जब प्लान करो आपको अच्छी खासी कंफर्मेशन मिले, एंट्री के लिए कंफर्मेशन अच्छी खासी मिले। लाइक कुछ यहाँ पे ये देखो, लिक्विडिटीज़ मिली यहाँ पे, पीछे से ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग था, एंट्री, ठीक है, ये वाली कुछ ऐसे, ऐसे प्ले करो, ऐसे प्ले करो आप। और लाइक एक एक और भी मिला है, यहाँ पे देखो, देख पा रहा हूँ, मैंने देखा है इसको अच्छे से। ये देखो, कल के दिन की हाई की लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क की हाई की लिक्विडिटी, यहाँ से आप प्ले करो। कहाँ तक, दूसरा मिरर कहाँ पे आपका, ऑब्वियसली मेरा एक मिरर टैप हुआ है, एक मिरर से दूसरे मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट, कौन सा मिरर है दूसरा, ऑब्वियसली ये वाला। ये सेलिंग पकड़ सकते थे, ये बाइंग पकड़ सकते थे, और क्या चाहिए यार, इजी है। बट कंफर्मेशन लो। अब यहाँ पे क्या कंफर्मेशन लोगे यार, यहाँ पे मिलती है कंफर्मेशन, यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। ऐसे कंफर्मेशन लेनी है आपको। आई थिंक अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, इन डीप, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर भाई ये पूरा कोर्स करना ही बेकार था। सच बताऊं तो मैंने इस कोर्स में इतना एफर्ट डाला है, पूछो मत। इतनी डाउट क्लासेस, 20 डाउट क्लासेस, टोटल क्लासेस कितनी हो चुकी हैं, 45 क्लासेस। लोग 15 क्लासेस में अपना कोर्स फिनिश कर देते हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। 15 क्लासेस हुई, कोर्स फिनिश। और यहाँ मैं हूँ, 45 क्लासेस हो चुकी हैं, डाउट क्लासेस ले रहा हूँ, 1v1, वन ऑन वन डाउट क्लासेस ले रहा हूँ, किसी को बता तक नहीं रहा कि उस भाई के मैंने डाउट सॉल्व किए 1 on 1। बताओ, अभी भी ये कोर्स के अंदर कुछ भी चीज़ें, मतलब एक दो चीज़ें और भी पेंडिंग हैं। बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैंने मेरी तरफ से बहुत एफर्ट डाला है, कोर्स को कंप्लीट ये मानो हो ही चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर और आ जाएगा। ओके, तो आप ऐसे जो है कंफर्मेशंस लेके प्ले कर सकते हो इन चीज़ों को। आगे देखो, यहाँ कहीं पे क्या हुआ था, लगाओ मिरर वाला कॉन्सेप्ट आपका है जो भी, क्या सीन है। भाई मैं देख पा रहा हूँ ये लो की लिक्विडिटी, दूसरा मिरर कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ तक प्ले किया। अब क्या यहाँ पे आप डायरेक्ट घुस जाओगे कि मेरे को एक मिरर दिखाई दे रहा है 1H का, सेलिंग करता हूँ, अरे भाई लिक्विडिटी भी देखो, प्लस पॉइंट भी देखो इसके साथ में। एफएलओडी आपका ब्रेक हुआ, ऑब्वियसली अपसाइड का व्यू। नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ है, क्या आप यहाँ से सेलिंग कर लेते डायरेक्ट यहाँ तक। हाँ, ये सेलिंग पॉसिबल थी क्योंकि ये था पीछे से और यहाँ तक, बट ये बाइंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिली कुछ, ठीक है। तो ऐसे कंफर्मेशंस लेके देखो, रेंज ही हो रही है यार, यहाँ पे क्या ही आप ट्रेड प्लान करते हैं इनमें। हाँ, इनमें आप कंफर्मेशंस लो एंड देन फिर प्ले करो, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें प्ले होती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। अभी मेरा गला जो है वो काफ़ी बैठ चुका है, 1 घंटा 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे क्लोज।
बिकॉज़ काफ़ी गले में दर्द हो रहा है, पानी नहीं पिया मैंने, पानी है जो है नीचे है, सब लोग सो रहे हैं आराम से एंड मेरे को पानी नीचे जाके लेके आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बीच में ही बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस पे अच्छा खासा आएगा। आगे एक बार अगेन बता देता हूँ, अगर आप सेशन को प्ले कर रहे हो कहीं पे भी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 पेयर में मैंने अच्छे तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है। अभी भी नहीं समझ में आता तो लास्ट एक एक ट्राई और करूँगा मैं, एक वीडियो और बना के दूँगा, उसमें समझ में आ जाएगा। सेशन को प्ले करने की 2 क्लासेस ली हैं मैंने, एक 2 घंटे की थी, एक 1 घंटे की थी। अभी ये वाली जो 1 घंटे की हो चुकी है, ठीक है? समथिंग 3 घंटे के समथिंग 3 साढ़े 3 घंटे के समथिंग मैंने बताया इसके अंदर सेशन के बारे में। बाकी ऑल ओवर ये आप आपका जो भी है हाई टाइम फ्रेम का, अब ऐसी बात नहीं भाई कि आप कहीं पे भी जाके मिरर वाला लगना लगाने लगाने बैठ जाओगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आप देखो कि ऑल ओवर मार्केट ने किया क्या है, क्या ए पॉइंट टैप करके फिर वो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी लेके किया है, क्या मार्केट ने किसी की, मान लो लाइक मान लो स्ट्रक्चर जो है एफएलओडी जो है ब्रेक हो चुका है तब ये चीज़ें कर रहा है, नीचे से लिक्विडिटी, ये कुछ लिक्विडिटी सेशन लो की, यहाँ पे सेशन क्लोज हुआ था, सेशन लो की लिक्विडिटी, एफएलओडी होना यहाँ पे, बट मार्केट फिर भी अपसाइड ही निकलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर जो अपसाइड का है, ये ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्लस सेशन की लो की लिक्विडिटी, ऐसे कन्फर्मेशन लो, तब आप जाके सेशन को प्ले कर पाओगे, ऐसे नहीं। ऐसे कहीं पे भी आप सेशन को नहीं प्ले कर पाओगे, फंस जाओगे, बहुत गंदा तरीके से फंसोगे। और ये भी मत रखो कि मैं आज के दिन का सेशन प्ले करूंगा, हर दिन सेशन भी प्ले नहीं किया जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो चलो, यूएसडी के 10 पेयर हैं, 10 पेयर्स में से आपको डेली का एक दो सेशन में ट्रेड मिल ही जाएगी, ठीक है? ऐसा देखो, ये नहीं कि चलो यूएसडी जेपीवाई में मैं हर दिन ही सेशन में ट्रेड प्लान करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है भाई। कर लोगे, ऐसा लग जाएंगे, बट एक प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रीज़न के साथ करो ये सारी चीज़ें, ठीक है? किस डायरेक्शन की आप लिक्विडिटी ले रहे हो तो उसके डायरेक्शन में क्या है, और भी आपने यहाँ की लिक्विडिटी तो ले ली, चलो लो की लिक्विडिटी ले लूँगा एंड देन फिर बाय करूँगा, प्लस एक पॉइंट ये भी है कि ऑर्डर ब्लॉक भी है, तब मैं ले रहा हूँ, प्लस एक पॉइंट ये भी है स्ट्रक्चर भी मेरा अपसाइड का है, तब मैं ले रहा हूँ। ऐसे कन्फर्मेशन लेनी है, प्लस मैं एक कन्फर्मेशन और भी ले रहा हूँ, मेरा बायस ऊपर अभी पेंडिंग है, ऐसे कन्फर्मेशन लेनी है भाई आपको, कन्फर्मेशंस लेते हुए चलो, ठीक है? फिर उस डायरेक्शन में प्ले करो, बीच में कहीं पे नहीं घुसना। हाई की लिक्विडिटी ले ली जा रही है तो लो की मतलब लो तक का टारगेट, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाई की लिक्विडिटी लो तक का टारगेट, सेशन के लो तक, अब बकवास की चीज़ें हैं भाई वो। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, पहले बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा कि चलो स्ट्रेटजी है ये एक, सेशन लो की लिक्विडिटी, हाई तक का टारगेट, बकवास है। मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग छोड़ दो अगर ऐसे करोगे तो। ये तो ऑल ओवर एट द एंड बात आ गई प्रोबेबिलिटी पे, ऐसा नहीं करना अपन को। जो भी कर रहे हैं प्रॉपर लॉजिक के साथ कर रहे हैं, हर एक ट्रेड के पीछे का रीज़न है हमारा, ऐसे नहीं कर रहे। रीज़न है हर ट्रेड में, रीज़न के साथ ट्रेड प्लान करो, ओके? तो आई थिंक अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, मेरा गला बैठ गया है। अब मैं वीडियो को करता हूँ यहीं पे क्लोज एंड देन एक वीडियो और आएगी जो कि लास्ट वीडियो रहेगी इस कोर्स की, एंड देन फिर करेंगे अपन लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट, जो भी प्रीमियम बेसिस स्टूडेंट है उनके साथ लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट, एंड एक दो डाउट क्लासेस भी अपनी वीक में होती रहेंगी, ठीक है? वो अलग मसला है, अलग बात है वो, ठीक है? ओके, एक वीडियो और आनी पेंडिंग है, या तो वो कल आ जाएगी या फिर परसों आ जाएगी, एंड देन फिर इस कोर्स को यहीं पे करते हैं क्लोज। 46 ये लेक्चर है, ठीक है? और एक लेक्चर और 47, इतने ही इनफ है। बहुत एफर्ट डाला है मैंने मेरे इस कोर्स के अंदर, बहुत एफर्ट डाला है, ठीक है? ओके, तो करते हैं वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।